नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में और मैं आपकी डाइटिशियन सुचित्रा त्रिपाठी। चलिए बात करते हैं आज एक नए टॉपिक पे, जिसे कहते हैं संतुलित भोजन या संतुलित आहार या बैलेंस डाइट, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो संतुलित भोजन होता क्या है, संतुलित आहार होता क्या है? वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सही मात्रा और सही अनुपात में जब शामिल किया जाए और उससे मिलने वाले आपको पोषक तत्व जो मिलते हैं वो सही मात्रा में रहते हैं, जैसे कि आपका कैलोरी हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन्स हो गया। ये सारी चीज़ों की मात्रा अगर सही तरीके से शामिल की जाए आपके खाने में, आपके भोजन में, आपके आहार में, तो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब इस संतुलित भोजन का फायदा क्या क्या है, क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंट है। तो इस संतुलित भोजन के फायदे जानते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, आपको हेल्दी बनाए रखता है। सेकंड आपका है, ये ऊर्जा प्रदान करता है और वो ऊर्जा आपके दैनिक दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड आपका है, शरीर को स्वस्थ रखता है, फिजिकल जो बॉडी है उसको भी वो स्वस्थ रखता है, तभी आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे डेली काम के लिए। थर्ड आपका हो गया, फोर्थ आपका हो गया कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना हमारे शरीर के लिए आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां हैं जो आपके बॉडी को इफेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए संतुलित भोजन करने से जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आपकी, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट आपका है कि आपका वजन भी नियंत्रण में रहता है, वेट कंट्रोल रहता है आपका, अगर आप संतुलित भोजन कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो बहुत लोग परेशान भी चल रहे हैं कि वजन बढ़ जा रहा है, घट नहीं रहा है, या घटा हुआ है तो बढ़ नहीं रहा है। ये सारी परेशानियां आपके बैलेंस डाइट लेने से दूर हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ फूड ग्रुप्स के बारे में, खाद्य समूह जो आपको किस तरह से ये सारे पांचों तत्व आपके बैलेंस डाइट में, संतुलित आहार में आप शामिल कर सकते हैं। तो आपका पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपको किन किन चीजों से मिल सकता है, मैं बहुत बेसिक जानकारी दूंगी जिससे आप इजिली समझ सकें और उस चीज को डेली मर्रा की लाइफ में इंक्लूड कर सके। ऐसा ना हो कि मैं आपको बहुत चीजें ऐसी बता दूं जो आप ले भी ना सके। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जो कि हम डेली खाते हैं। अनाज में मिलता है आपको, फल है, सब्जियां हैं, इन सारी चीजों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा क्या हो गया आपका प्रोटीन। प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स होता है मांसाहारी खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना। तो जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं खाना, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का कि वो अंडा ले सकते हैं, मांस ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं। बट जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, उनके लिए ऑप्शन है कि वो फलियां ले सकते हैं। फलियां मतलब कि आपकी ये जो राजमा, चना, मूंग, ये सारी चीजें हैं, इनमें भी एक अच्छा प्रोटीन मिलता है। आप सोयाबीन ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। और दूध से बनी हुई चीजों में भी प्रोटीन मिलता है। तो आप ये प्रोटीन के सोर्स अपना सकते हैं अपने डेली इनटेक में। ठीक है। फिर आपको वसा हो गया, आपका फैट हो गया। फैट आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? फैट आपको मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबको पता है, तेल। तेल, घी, इन सारी चीजों से फैट मिलता है। बट तेल का सही इस्तेमाल, ये हर टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगी डीपली। तो तेल का इस्तेमाल करने से आपको फैट मिलता है। ड्राई फ्रूट्स जिनको कहते हैं, सूखे मेवे, उनसे भी आपको फैट की अच्छी मात्रा मिलती है। और वसा युक्त मछलियां होती हैं, कुछ फैट वाली मछलियां ही होती हैं जिनसे भी आपको फैट मिल सकता है। फिर आपका आता है विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे? आपको अनाज से मिलेंगे और फल और सब्जियों से, ये अच्छे सोर्स में आपको मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजों को सही मात्रा और अनुपात में अपने डेली जो आपके खाने पीने की दिनचर्या है उसमें अगर आप शामिल करते हैं तो आप बहुत हेल्दी रहते हैं। प्लस आपका उसको आपको कह सकते हैं कि ये आपका संतुलित भोजन है, संतुलित आहार है, जो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं बैलेंस डाइट लेता हूँ डेली। तो ये सारी चीजों को आपको डेली मर्रा अपनी लाइफ में शामिल करना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को शामिल करिए। तो अगर एक छोटा सा ब्रीफ हम लास्ट में ले लेते हैं कि क्या क्या करना है आपको, अनाज, फल, प्रोटीन, मछलियां, ये सारी चीजें अपने डेली मर्रा की लाइफ में, डेली फूड इनटेक में आपको लेना है। फिर आपको क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये लेना भी बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें हैं जैसे कि बहुत ज्यादा नमक, चीनी और अनहेल्दी फैट जिसे कहते हैं, इन चीजों का सेवन अगर आप कम कर सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अगर आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी है तो और ये अपनी लाइफ में आप अपनाइए, और अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद।